नहीं है अपने को, तो जन्म में चक्कर छूटता ही छूटता है। नहीं, सब गुण कौन से हैं अपने में? जो होना चाहिए मुनि में हो जाए, आपसे मुनि नहीं है, हैं? मुनि दशा नहीं है। नहीं, मुनि दशा देखो ऐसा है, मुनि अपने में गुण है, अपन तो अच्छा कर रहा है सब, सुनो भावना अपनी अच्छी है, सब कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, सुनो, मुनि दशा दो प्रकार की होती है। एक तो अपनी जो होती है जैन मुनि। अरे हम वो तो सुनो हो तुम अपनी, तुम्हें अभी अपन वही तो बता रहे हैं कि जैन मुनि किसे कहते हैं। एक होती है मुनि दशा बाह्य शारीरिक दृष्टि से, और एक होती है मुनि दशा अंदर की आत्मिक दृष्टि से। तो जिनके जीवन में आत्मिक दृष्टि की मुनि दशा आती है, उनके जीवन में बाहर में भी शारीरिक मुनि दशा भी होती ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि भावों में उसके मुनि जैसे ऊंचाई के परिणाम हो जाएं और बाहर में वो घर गृहस्थी में बनो रहे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। अंदर से जिसकी ऊंचाई आ जाती है, तो घर गृहस्थी को कौन संभाले, कपड़े कौन पहने, उस जाति की कसाई नहीं रही, विपरीतता भाव नहीं रहे, तो अब कौन पकड़ेगा इस शरीर को, कौन, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनको कौन कपड़े पहनाए, दूसरे पहनाए तो पहना भी तो नहीं पहनेंगे। तो साधु तो बालकवत निर्विकार, तो बाहर में उसकी मुनि दशा, जब अंदर के साधु बन गया तो बाहर में तो मुनि दशा रहेगी, क्या चली जाए, को उसके लिए कपड़े पहनाएगा, कौन उसके लिए बाहर के काम कराएगा, दुकान कराएगा। अंदर से बाहर का वेश तो जीव ने अनंत बार धारण कर लिया। अपन जो पढ़ती, मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेवे को उपजायो, पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अंतर से एक बार मुनि नहीं बना जीव, अगर एक बार भी मुनि बन जाता तो संसार में नहीं रहता। इसलिए अपन को दिखता है, जो अविवेकी लोग होते हुए कहते हाँ करके तो देखो तुम, छोड़ के तो देखो तुम, ये मूर्खता की बातें हैं। छोड़ के देखना, इसमें आनंद है कि दुख है? वे क्या मानते हैं मुनि दशा को? दुख रूप मानते हैं, वे मूर्ख है। मुनि दशा तो परम आनंद का जीवन है, और वे मुनि कोई जबरदस्ती बनाए जाते हैं क्या? मुनि तो उसकी आनंदमय दशा है, सहज बनता है वो अपने सब। बाहर से जब उसको आसक्ति नहीं, अपने स्वरूप में ही पूर्ण प्रवृत्ति है, तो बाहर की कौन पकड़ कराए, कौन दुकान चलवाए, कौन बाहर की संभाल करवाए, कौन करेगा, कैसे करेगा? आत्मबोध पूर्वक जो मुनि दशा होती है, कसाय के अभाव पूर्वक, वो मुनि दशा बाहर में दिगंबरत्व रूप ही होती है, इसके अलावा कोई व्यवस्था ही नहीं है। पर जिनने बाहर को तो त्याग दाओ, दम्भ छोड़ो नहीं, अकड़ मुनि पने की चल रही हो, बाहर के कामों में उलझे, वे मुनि दशा तो अनंत बार धारण कर ली जीव ने ऐसी। तो ये मुनि दशा नहीं है अकेली कि तुम बाहर को छोड़ दो और तुम जिम्मेदार, कसाएं पूरी हैं और बाहर में ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान दुनिया के नाटक नौटंकी में लगे हो। ये मुनि दशा है क्या? सामान्य व्यक्ति से भी बदतर दशा है। तुम्हारे पास है तो नहीं है एक कोड़ी, और तुम करोड़ों की योजनाएं ले रहे, कहाँ से पैसा पूरे करोगे? भीख मांगोगे दूसरों से कि नहीं? क्या करोगे? कहाँ से बनाओगे व्यवस्था? कि तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है और तुम करोड़ों की योजनाएं खड़ी कर रहे, कौन देगा उसकी व्यवस्था, कौन बनाएगा? और तुम भिखारी बनोगे कि नहीं बनोगे? दीनहीन दूसरों के पैसे वालों के गुलाम बनोगे कि नहीं बनोगे? तो अभी अपन समझते नहीं है, धर्म का कार्य दिखावटी बनावटी नहीं होता है। धर्म का कार्य तो अंदर से अपने स्वरूप को समझकर उसके आश्रय से प्रकट होता है, और बाहर में फिर जब कसाय नहीं है तो संसार के काम करे कौन? जिसकी रुचि नहीं है, जिसको अंदर कसाय नहीं है, कौन काम कराए बताओ? तो जब अंदर से व्यक्ति के आत्मबोध पूर्वक और बाहर का त्याग होता है, तो व्यवहार और निश्चय का सुमेल है। और जिसका अंतरंग से तो स्वरूप की सिद्धि तो की नहीं, भीतरागता तो है नहीं, और बाहर में वेश धारण कर लिया, तो उसके लिए किया देखा देखी धारे जो, और छीजे काया बाढ़े रोग। संसार का रोग बढ़ता है और बाहर में अनेक बीमारियां खड़ी होती जब सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अपन को क्या है कि भोले जीवों को ठगने के लिए बहुत व्यवस्था है संसार में, पर अपने को नहीं आप ठग सकते, अपने के लिए नहीं भ्रमित कर सकते। जो व्यक्ति समझता है वो अपने को नहीं ठगता है, दूसरों को तो ठगना नहीं ठगना तुम्हारे हाथ में नहीं है, उदय के अधीन है। अगर समझदार होंगे तो तुम्हें मानेंगे नहीं, तुम मुनि नहीं हो और तुम मान रहे, तुम सोच रहे कि मानो हमें पूजा करो, तो ये समझदार तो नहीं करेगा। क्यों? कि नौकरी थोड़ी है तुम्हें मानना, ये तो हमारी स्वेच्छा है। तुमसे हमें लाभ दिखे, धर्मात्मा देखो तो हमें बहुमान आएगा, और नहीं है तो हम काय करेंगे? तो जिनको अपेक्षा है कि हमारे लिए माने साहब, पूजे साहब, हमारे हिसाब से चले, वे मुनि है ही नहीं है। मुनि तो अपनी मस्ती में जीते हैं, उनको कौन मान रहा कौन नहीं मान रहा वो जाने, हमें क्या लेना देना।
दूसरों की मानने नहीं मानने से हमारी क्या लाभ हानि। इसलिए अभी अपनी दृष्टिकोण सोचने का अभी सम्यक नहीं है। तो हम ऐसे ही सोचते हैं ज़्यादातर कि मुनि बने बिना मोक्ष हो जाएगा क्या। अरे भाई, मुनि बने बिना मोक्ष समझते नहीं अपन मुनि किसे कहते हैं। भाई बाहर के शरीर की दशा मुनिपना नहीं है, वो तो सहचरभूत है। जब अंदर में तुम्हारे भीतर आगता आएगी तो बाहर के शरीर के काम कौन नहाए, कौन धोए, कौन पाप करे, कैसे करे, वो सब छूट ही जाते उसके ऊपर। इसलिए जिनको समझ नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, उन भोले जीवों के लिए बेचारे ऐसे लोग जो माने जो सही अर्थों में धर्मात्मा नहीं है, तो ऐसी आज जो सांप्रदायिक बुद्धियां चल रही ना, सब एक एक मुनि दूसरे मुनि को देखना नहीं चाहता है। ये मुनि का लक्षण है। एक एक आचार्यों के मुनि दूसरे दूसरे आचार्यों के मुनि से कैसा भाव रखते हैं, और एक ही आचार्य के जो शिष्य हैं वे एक दूसरे पे हावी होना चाह रहे हैं, अपने को श्रेष्ठ बताना चाह रहा है, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए ये जो धर्म है, ये धर्म जिसको अपन समझते हैं वैसा नहीं है। धर्म का स्वरूप कोई अलौकिक है, और अलौकिक धर्म को समझेंगे तो ये विकल्प ही नहीं आएंगे कि ऐसे बिना हुए ऐसा हो जाए। अरे किसको लेना देना किससे, दुनिया से। वो अपने आराम से अपने आत्मा की आनंद की मस्ती में जीता है। कौन किसको क्या मान रहा है नहीं मान रहा है, उसको क्या उससे पड़ी है। इसलिए जब तक व्यक्ति को सही समझ नहीं होती तब तक वो दूसरों के बारे में भी सही व्यवहार नहीं कर सकता और अपना तो कल्याण कर ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले अपन को ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। बिना तत्व अभ्यास के बाहर के औपचारिक व्यवहारिकताओं में जीवन अंत बार उलझ गया। का समझ में आई तुम्हारे, का समस्या थी तुम्हारी, शंका का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर शल्य चल रही। नहीं होते ही नहीं है ना सब गुण बिना। अरे हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बहुत स्थूल सोच है अभी तुम्हारा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अभी आपको आवा सादा अंतरंग का अपन को तात्विक दृष्टि का पता नहीं है। कांजी स्वामी से भी यही बोलते थे लोग कि तुम मुनि काय नहीं बन रहे। जब सब गुण है तो मुनि बन जाओ। भाई तुमने सब कुछ, घर परिवार नहीं है, सब कुछ है तुम तो, और श्वेतांबर साधु बने हुए थे। उन्होंने कहा हम श्वेतांबर साधु बने हुए थे जब ही तो मूर्खता में उलझे रहे हम। अब हमारे लाने दिगंबर में सही धर्म समझ में आओ, जब ही तो हम मुनि नहीं बन पा रहे। अगर श्वेतांबर में तो हम बने ही थे ना मुनि, वहाँ तो हमारी पूजा हो ही रही थी। अभी तक हम वो नाटक कर नहीं सका, हमने तत्व समझ लो। अब तो हमें उतनी ऊंचाई आ जाए जब ही मुनि बन पे। मुनि तो बनेंगे, ये पक्का है। इसके लिए इसके बिना तो माने मुनि बने बिना तो गुण स्थानों की परिपाटी नहीं है। पर अभी जब तक हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम कैसे मुनि बन जाए। जिस भूमिका लायक है उतना हम कर सकते ईमानदारी से, और बेईमानी से करना है तो आज तक बेईमानी हमने बहुत कर ली, अब नहीं कर सका था। जब हमारी समझ जागृत हो गई तो हम अब गलत काम नहीं कर सकते। हम ठग नहीं सकते अपने को, दूसरे को ठगना तो बहुत सरल है। चलता ही रहेगा जब तक आप पूर्ण वीतराग नहीं बनोगे, तब तक आप संसार में जन्म मरण करोगे, पर मिथ्या दृष्टियों जैसे नहीं करोगे। सम्यक दृष्टि बन करके रहोगे, आप श्रेष्ठ पदों पर रहोगे संसार में, और उतने आप एक ही काम करने का लक्ष्य रखोगे कि हमारे लिए अभी वीतरागता की सिद्धि पूरी करना है, इसके अलावा हमें और संसार में है क्या हमारा, ये लक्ष्य रख कीजिए। और कोई लक्ष्य नहीं होगा उनका। क्यों? कि अब समझ लोगे अपनों कुछ भी है ही नहीं है, तो अब काय के लाने जीने उनको, तो मजबूरी है उसकी। वो समझ रहे, मुनि बनना मजबूरी नहीं है, मुनि बनना तो हॉबी है उसकी, प्रसन्नता है उसमें, आनंद है, उसका जीवन है। अब वो जब तक ऐसी स्थिति नहीं बने तो आगे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो जिसको समझ पैदा होती है वो नाटक नहीं कर सकता है। अपने यहाँ गुण स्थानों की परिपाटी है। अंतरात्माओं की 3 दशाएं हैं, एक जघन, एक मध्यम, एक उत्तम। अविरत दशा गृहस्थ अवस्था सामान्य, वो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है। तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो गया और अभी उतनी सामर्थ्य नहीं है, तो आगे का पद कैसे मिले उसको। लोक में भी अपन पद देते हैं तो योग्यता देख के देते कि किसी को भी कोई पद दे देंगे, और वो भी योग्यता पूर्वक लेवे तो सुखी रहेगा,
और योग्यता नहीं है और तुम ले लो, तो कहो ये दशा तुम्हारी कैसी दुर्दशा होगी है बताओ। ये तुम्हारे से एक वो काका कवि थे, वो एक क्या नाम था उनका, हजारी लाल कवि, हाथरसी नहीं, हाथरसी नहीं, ये इतना के है, ये एक गांव है पास में, इतना के थे, मामा भांजे दोनों कवि थे वो, सकरार के सरस सकरार और हजारी लाल दोनों मामा भांजे, दोनों धार्मिक उसमें जाते थे। तो भिंडर में जो है ये जो है इनका जयपुर वालों का शिविर लगा हुआ था, भारत जी वगैरह आए, जैन कवि थे, बहुत अच्छी धर्म की दृष्टि से उनकी कविताएं वगैरह बहुत है। कहाँ कहाँ तक भटक चुकी हो कौन कौन से गांव में, अब तो आकर बैठो भैया रत्नत्रय की छाँव में, ये सब उन्हीं की है ये कविता। तो क्या है कि उनके लिए बोलने का अवसर मिला, कविता वगैरह करने के लिए, थोड़ा बीच में देते हैं उनको बोलने के लिए। तो उन्होंने जो है भारत जी से कहा, भारत जी आप में इतना बढ़िया ज्ञान है और इतना बढ़िया आपका जीवन है, अगर आप मुनि बन जाओ तो सोने में सुगंध हो जाए। तो भारत जी तो क्या है कि थोड़े तार्किक व्यक्ति थे और क्या है हाजिर जवाबी भी थे, जवाब तो देते ही थे। तो जब उनको बोलने का नंबर आया तो उन्होंने कहा देखो काका हमारे बारे में बहुत अच्छी भावना व्यक्त कर रहे थे और हमारी भी ऐसी भावना है कि हम जल्दी से जल्दी मुनि बने, पर काका हम आपको एक दृष्टांत दे के समझाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो जब रंगमंच पर नाटक हो रहा होता है और पीछे जो है वो जो कलाकार लोग हैं वो सज रहे होते हैं तो पर्दा लगा रहता है। अब जनता कहती है खोलो जल्दी पर्दा, खोलो जल्दी पर्दा, जल्दी चालू करो, जल्दी जल्दी नाटक चालू करो जल्दी। अब अगर भी अबे तैयारी पूरी भई नहीं कलाकारों की और तुम पर्दा खोल दो तो नाटक नहीं दिखेगा, नाक कट दिखेगी गई, कोनो की मूछ आदि बनी है, कोनो को कचू बनो है, कोनो कैसे हुए, कोनो कैसे खड़ो है। तैयारी पूर्वक ये कार्य होते हैं और मुनि दशा कोई सामान्य दशा नहीं है, इसके लिए तो बहुत ऊंचाई चाहिए। अब वो ऊंचाई नहीं होगा बना दो मुनि तो क्या दशा हो रही, कोनो आत्महत्या कर रहा हो, कोनो कचू कर रहा हो, कोनो बलात्कार कर रहा हो, कोनो जेल जा रहा हो, क्या कर रहे हैं ये बताओ। कोनो कछू में लगे हैं, कोनो कछू में लगे हैं, समाज की दुनिया के उठापटक हो रही, क्या क्या हो रहा है। जो सही पद जब सही नहीं आता है तो फिर टोडामल जी लिखा है कसाई जीवों को तो काम कसाई की चाहने थे, अब कसाई के काम ढूंढता रहता है फिर वो कुछ ना, क्योंकि कसाई को काम चाहिए और भीतरागता को तो निष्काम दशा चाहिए, उसको तो काम कर कैसे करेगा काम वो बताओ। कोई मंदिर बन रहा है, अब वो छोड़ो व्यक्तिगत छोड़ो, पर ये दशा पंच परमेष्टि की दशा है, ये सामान्य दशा नहीं है। इसलिए ये जो व्यक्ति समझता है तत्व ज्ञान पूर्वक इस मार्ग में आता है वो अपने को ठग नहीं सकता है और वो रुक नहीं सकता है, आगे बढ़े बिना तो वो रह नहीं सकता, तो शांति है ही नहीं उसको, तो इसको तो चैन पड़ते नहीं है। पर अब जब तक उसकी पात्रता नहीं आएगी तो वो आगे भी नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि तत्वज्ञानी व्यक्ति ईमानदार होता है, बेईमान नहीं होता है और अपने को ठगता नहीं है और किसी दूसरों को भी ठगने का काम नहीं करता। स्वयं बढ़िया विवेक पूर्वक सहज जीवन जीता है, अन्य जीवों को भी वो सही मार्ग बताकर और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, किसी प्रकार से भ्रम में ना तो खुद रहता है ना दूसरों को रखता है। इसलिए जितने भी ज्ञानी हुए हैं अपने यहाँ, जितने विद्वान हुए हैं, वे नहीं बन सकते थे मुनि के, इतना ज्ञान था उनने, इतनी दौलत राम जी और तुम्हारे से सदा सुखदास जी और तुम्हारे टोडरमल जी और जितने भी विद्वान हुए पुराने, ईमानदारी से घर गृहस्थी में रहे और सारा पूरा जनागम का निचोड़ उन्होंने अपने जीवन में समझा है और भावना भाई है वो दिन कब आएगा कि जब हम उस दशा को प्राप्त, पर अब नहीं है सामर्थ्य तो भावना भाते रहे और अंत में समाधि करके चले गए। अपने यहाँ गृहस्थ व्यवस्था है कि गृहस्थ निचली भूमिका में श्रावक के पद में रहकर जो उच्च भावना की जाती, आगे चलकर यही भावना निश्चित उत्तम फल लाती। अभी आप उसके युग नहीं हो तो कीजिए शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा हो भावना, भावना करो, श्रद्धा करो कि वास्तव में कार्य तो अपन कोई ऊंचाई का करना ही है, उसके बिना तो अपना पार पड़ेगा ही नहीं पूरा। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति अपना बहुत ही विवेकपूर्वक ईमानदारी से जीवन जीता है,
किसी की अपेक्षा नहीं है उसको, और किसी दूसरों के कहने से नहीं चलता, वो अपनी पात्रता देख करके आगे बढ़ता है। समझ में आया कुछ? क्या आ गया है? भाई क्या समझ में आ गया? अपने यहाँ क्रम है गुण स्थानों का, कक्षाएं हैं, कक्षाएं हैं आत्मा के भावों की ऊंचाई की, 14 गुण स्थान है। तो क्रम क्रम से उन गुण स्थानों में व्यक्ति बढ़ता है। एक साथ अब तुम पहली क्लास वाले को कॉलेज में भर्ती कर दो, क्या करेगा वहाँ? इसलिए इन सब बातों को अपन को बहुत गंभीरता से शास्त्रों को पढ़ें, और पढ़ करके फिर अपने जीवन में अपन सही संतुलित जीवन जिए। अपन को ऐसी कोई प्रश्न नहीं उठेंगे। क्यों? कि अपन को पता है कि भैया कौन सी भूमिका में कौन सा कार्य होता है, कौन सा वो समझता है। इसलिए वो सबके प्रति यथायोग व्यवहार करता है कि भैया ये इस योग्य है, इसलिए ठीक है ये जो कर रहे हैं। पर संतुष्टि किसी को नहीं होती है निचली भूमिका में। जितने भी साधक होंगे, ज्ञानी होंगे, निचली भूमिका में वो संतुष्ट नहीं हो सकते। अगर संतुष्ट है तो वो ज्ञानी नहीं है, मूर्ख है, भ्रम में। इतना समझ लें। अच्छा, जैसे अंदर से उत्कृष्टता आ रही, लेकिन बाहर में ऐसा माहौल है कि वो व्रत पालना ही मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति में भी वो रुकेगा? मतलब विवेक है ना, ये तो विवेक है उसका। हाँ, अपन को दिया है उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रोजायाम च निस्मृति कार्य। अब यहाँ अकाल पड़ रहा है, अब ये तो साधना तो होगी नहीं। अब विदेशों में जहाँ ठंड पड़ती है, नग्न हो ही नहीं सकता, वो तो कोई साधु बन जाएगा? उसे तो पूरे कपड़ा पहन करके ही रहना पड़ता है 24 घंटे। अब वहाँ कोई साधु देखे तुमने कभी नग्न साधु? वहाँ व्यवस्था ही नहीं है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके और अपने लिए उसकी योग्य साधना की जाती है। अभी अपन को उस जाति का अभी वर्तमान में जैसे हीन शयनन है, उत्कृष्ट शयनन नहीं है अभी। तो अभी वज्र सब नारायण शयनन के बिना अभी तो ध्यान उस जाति का जो लगना चाहिए केवल ज्ञान पाने के लिए, उस जाति का ध्यान ही नहीं लग सकता। उतनी ऊंची साधना भी होना बहुत मुश्किल है। तो विवेक पूर्वक यहाँ जैसे जो लोग होंगे भावना पूरी रखेंगे, पर कीजिए शक्ति प्रमाण, अपनी शक्ति प्रमाण साधना करेंगे, उसको छिपाएंगे नहीं, और बराबर जो है ईमानदारी से जिए। ये विवेक की बात है। हाँ भाई कमलेश जी, कभी चिंता में पड़ गए तुम, के सोच रहे कभी हैं? समझ में आ रहा तुम्हारी वाह? अरे अपन लोक में भी देखो, तुम्हारी जितनी पूंजी हुई है दुकान वही खोलोगे, तुम सोचोगे हमें तो भैया मोटरसाइकिल की दुकानें खोल ले, और पूंजी तुम्हारी कितनी की? साइकिल ही लायक नहीं हो रहे तो क्या करोगे ये तो बताओ? है तो कोई क्या पागल हो गया? तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या? अरे वो तो मोटरसाइकिल वालों या ऊपर वाली तो कंपनी वाले तुम्हारे पहले तो उतनी पूंजी जमा करवाएंगे कि पहले तुम एडवांस जमा करो, दिनों जब तुम्हारा लाने एजेंसी देंगे। इसलिए सब क्षेत्र में यही विवेक पूर्वक पूरे कार्य होते, जब ये अपना कार्य सिद्ध होता है। तो यहाँ पर अपन को ये अंतरात्मा अपनी बहरात्म दशा के बारे में विचार कर रहा है कि अज्ञान दशा में हम भी ऐसे ही करते थे, और जो भी अज्ञान दशा में उनकी भी यही दशा हो रही। तो अनासक्त योग गृहस्थ अवस्था में रह करके वो सम्यक दृष्टि है, पर अब वो आसक्तिपूर्वक नहीं अशक्तिपूर्वक जिएगा, ये स्थिति उसकी चलती। अब आगे ज्ञानी का शुद्ध चित्त, ज्ञानी का शुद्ध चित्त। तो ज्ञानी जन अज्ञानी की भांति उड़कर नहीं चलते हैं। क्या कह रहे हैं? ये छुल्लक जी थे, ये मुनि बनना चाहते थे, पर इनकी कमजोर स्थिति थी इसलिए नहीं बन पाए। लोक व्यवहार में चाहे कोई माने चाहे ना माने, उल्टा चले तब भी मोह किया जा रहा है। इतना ही समझाया जाए, बताया जाए, इनकी बात प्रेम सहित कही जाए, मान लिया तो ठीक, ना माने लोग तो ज्ञाता रह गए। किंतु मोह में ऐसा नहीं होता। कितनी ही विपत्तियां आए फिर भी परिजन की ममता त्यागी नहीं जा सकती। कितना ही नाती पोते पीटे फिर भी उनके बाबा ही तो रहेंगे। कोई बाबा कहलाना तो ना मिटा देगा। ऐसी मन में ममता की आसक्ति ज्ञानी पुरुष के नहीं होती। ये है, लोगों में अच्छा दिखने के लिए वो कोई काम नहीं करता है, वो तो जो उचित है वो कार्य करता है। अब यहाँ ये कह रहा है मोही जीवों को कितना ही समझाओ, परंतु वो बाहर की मान सम्मान और बाहर की जो अपने नाने आसक्ति है और बाहर में जो अपने मोह पड़ा हुआ है उसको छोड़ देनी है। वो कह रहा है नहीं,
बच्चे जो है दादा कह रहे हैं, मामा ने नाना कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, तो उसमें मज़ा आता है उसको। अरे तुम कहाँ के दादा, कहाँ के नाना, कहाँ के मामा, वो भी जीव तुम भी जीव, वे भूले तुम भूले, तो अब उसमें क्या दम है? जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वे तो पेट में गर्भ में बच्चा हो तो छोड़ के चले जाते हैं। ये लौकिक दृष्टि से भले ही लोग दुनिया कहे, पर धार्मिक दृष्टि से वो अपराधी नहीं है व्यक्ति। अपन को तो शादी में ही ये शर्त है कि धर्म के लिए हम बंधन में नहीं है कोई भी। जिस समय हमारे लिए वैराग हो जाएगा तो अब हम स्वतंत्र हैं, और उसमें हमारे लिए कौन क्या कह रहा है उसकी चिंता नहीं है उसको। लोग भय के कारण से वो अपना ऐसा कार्य, धर्म का कार्य नहीं छोड़ सकता। इसलिए ऐसे सैकड़ों दृष्टांत हैं। क्या हुआ? शादी हुई और शादी हो ही नहीं पाई, वो चले गए। अब नेमीनाथ की तो शादी हो ही रही थी ना। और ऐसा भी हुआ कि मोही जीवों ने उनके संग दुर्व्यवहार किया। जैसे मान लीजिए गज कुमार मुनिराज थे, तो उनके ससुराल ने उनके ऊपर सिगड़ी जला दी थी ला करके। क्यों? कि तुमने हमारी मोड़ी से जो है सगाई कर ली और छोड़ के थे आ गए, अब हम तुम्हें मुकुट पहना रहे थे। सिगड़ी जला दी उनके सिर पर और शरीर जल गया, वो ध्यान लगा के मोक्ष चले गए। तो वही जीव उल्टा सोचते हैं, पर ज्ञानी जीव उनका बुरा नहीं मानते। बेचारे भोले जीव है, समझते नहीं है, अपना कल्याण कर रहे। जिस समय राजा सिणक यशोधर मुनि के ऊपर सर्प डाल रहे, शिकारी कुत्ते छोड़ रहे, अब राजा यशोधर मुनि क्या सोच रहे? ये बेचारा भोला जीव क्या कर रहा है? हमारा तो ठीक है, पूर्व का उदय है, निर्जरित हो रहा है, हमारा तो कर्म का उदय निर्जरित हो रहा है, हम तो ज्ञाता वर्ग जान रहे हैं, पर ये कितना कर्म मान रहा है। और 7वें नरक की आयु बांध ली उस समय। 7वें नरक की, 7वें नरक की आयु बांध ली। इतना पाप का भाव, इतना सारे मुनियों के ऊपर दुर्भाव। और बाद में जब 3 दिन तक उपसर्ग करके गए, मरा